तो राइट डाउन हेडिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहला पॉइंट ये है फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल properties, physical and chemical properties of the element are periodic। पीरियोडिक होने का मतलब है एक इंटरवल के बाद सेम आता है। फिजिकल एंड केमिकल properties of an element, physical and chemical properties are element are periodic, मतलब एक इंटरवल के बाद आता है। periodic function of their atomic number, of their atomic number and electronic configuration, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट का पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Niels Bohr constructed the long form, इसको लॉन्ग फॉर्म में बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। modern periodic table and long form periodic table और long form periodic table is based on electronic configuration of an element। यानी लॉन्ग फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल है उसका जो प्रिंसिपल है वो मेनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। कैसे? क्लोरीन के लास्ट में क्या आता है? क्लोरीन के लास्ट में आता है P5, क्लोरीन के भी लास्ट में क्या आता है? P5, ब्रोमीन के भी लास्ट में क्या आता है? P5। हाँ भले 2P5 आता है, 3 आता है, 4 आता है, लेकिन P5 ही आता है। इस तरह के एलिमेंट्स को यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया उसका जो मेन बेस है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे रखा गया। लेकिन जो उनका अरेंजमेंट किया गया यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल arranged in increasing order of atomic number, यानी जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया गया था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और जो इसका मेन प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने का
एसपीडीएफ कहाँ से आया? जब तक कॉन्फ़िगरेशन नहीं इंक्लूड किया गया तो एसपीडीएफ ग्रुप में कैसे डिवाइड किया गया? मेंडेलिव ने एसपीडीएफ थोड़ा ना डिवाइड किया था। इसके अंदर देयर आर 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड। There are 18 group and 7 period. ठीक है? In each period, the differentiating electron the differentiating electron enter into s orbital s orbital, p orbital and d and f orbital. डिफरेंशिएटिंग का मतलब होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। नेल्स बोर ने इसका कंस्ट्रक्ट किया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, इसलिए एसपीडीएफ के ग्रुप में डिवाइड किया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। 18 ग्रुप 7 पीरियड होता है और जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें आता है उस तरह का ग्रुप से एस में अगर आया तो एस ब्लॉक बोला जाएगा, पी में आया, डी में आया और एफ में आया। डिफरेंशिएटिंग का मतलब हो गया लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें आएगा हम उसी के ब्लॉक को हम बोलेंगे कि वो उस ब्लॉक से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है in period element are arranged according to the n plus l group। इसको बोल सकते हैं अबाउट प्रिंसिपल। n plus l group पढ़ाया नहीं था, बता दे रहा हूं। n plus l group एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो यहाँ तुम जानते हो कि पहले 1s को फिलअप किया जाता है, 2s को, 2p को, 3s को, 3p को, 4s को, 3d को, 4s को पहले 3d को बाद। तो ये भी तुम जानते हो कि जिसका एनर्जी लोअर होता है, एनर्जी जिसका लोअर होता है उसको हम फिल फर्स्ट, हम पहले फिल करते हैं। लेकिन हमें किसका एनर्जी कम है जानने के लिए प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरेटिकली हमें n plus l रूल बताया गया है।
N+L रूल से हम इस चीज का आइडिया लगा लेते हैं कि किसका एनर्जी कम होगा, किसका एनर्जी ज्यादा होगा। ऐसे तो हम सीक्वेंस में फिलअप करते हैं, तुम जानते हैं किसका कम है किसका ज्यादा है। लेकिन अगर N+L भी लगाते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा किसका एनर्जी कम है किसका एनर्जी ज्यादा है। कैसे? तो इसका दो रूल होता है। जिसका N+L का वैल्यू अगर लोअर है, कम है, एनर्जी भी लोअर होगा, which has lower N+L value, their energy will be less। अगर N+L का वैल्यू सेम आ गया, N+L will be same, अगर N+L का वैल्यू सेम आ गया देन उसके लिए N will decide। कैसे डिसाइड करेगा? तो लोअर N will लो एनर्जी। ये कैसे समझ में आएगा? अब पहले इसको लिख लो फिर मैं समझा देता हूँ। और ये रूल अब बाउ के द्वारा दिया गया था, फिर मैं देखूंगा कि इसमें पीरियड्स में N+L कैसे फॉलो होता है। पहला पॉइंट ये है कि N+L रूल अब बाउ के द्वारा दिया गया था, साइंटिस्ट का नाम क्या बताया गया? हम जानते हैं कि जिसका एनर्जी कम होता है उसको हम पहले फिलअप करते हैं, लेकिन हम ये तो याद किए हैं ना कि इसको पहले भरना है इसको बाद में भरना है। अगर थ्योरेटिकल तरीके से जानना है बिना रटे कि किसका एनर्जी कम है, उसके लिए एक रूल है, वो रूल है N+L रूल। यानी N+L will describe which has lower energy and which has higher energy। कैसे डिस्क्राइब करता है? तो N+L का वैल्यू जिसका कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। अगर बाय द वे N+L का वैल्यू अगर इक्वल आ गया तो N डिसाइड करेगा, जिसका N कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। अब ध्यान से देखो कैसे, ये तो मैं लिखवा दिया, यहाँ समझेगा कि कैसे रूल कैसे फॉलो होगा। चलो तुम जानते हो कि 1s का कम होता है 2s का ज्यादा, इसी को हम चेक कर लेते हैं। तो मुझे बताओ 1s में n का वैल्यू क्या होगा और l का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताओ सारे। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ n एंड l? l नहीं सिखाया हमने। l टीच किया था क्या? n तो 1 होगा, l क्या होगा? l भी थोड़ा सा दिख रहा है, छोड़ दो इसको, ठीक है, बाद में रूल लिख लो, N+L लिख लो, ये रूल लिख लो, बाद में जब ये खत्म हो जाएगा ना मैं इसको ऊपर बता दूंगा। अभी बस इतना ध्यान रखना कि the period elements are arranged according to N+L, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N+L रूल अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया है। एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसको अरेंजमेंट किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे उसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, और जो भी एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उसमें N+L रूल के अकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है, ये तुम बस लिख लेना, मैं N+L समझा दूंगा पढ़ाने के बाद, पढ़ाने लगूंगा ना फिर पूरा टाइम चल जाएगा। अभी फिलहाल मॉडर्न में याद कर लेना कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट होता है वो N+L रूल के अकॉर्डिंग भी होता है। समझा दिया। नेक्स्ट लिखना नेक्स्ट पॉइंट है जनरली
एवरी पीरियड पीरियड के बारे में बोल रहा है। स्टार्ट विथ अल्कली मेटल एंड एंड विथ नोबल मेटल हम जानते हैं कि अगर हम जानते हैं और लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो पहला जो एलिमेंट मिलता है वो क्या मिलता है, अल्कली मेटल, और जो लास्ट एलिमेंट मिलता है वो क्या मिलता है, नोबल गैस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पीरियड नंबर correspond to the highest principal quantum number of the element in the period। ये तो तुम्हें मैं समझाया हूं, देखो इसका मतलब क्या होगा। जैसे मान लो सोडियम बोला 1s2 2s2 2p6 और 3s2, सबसे हाईएस्ट इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। n इक्वल टू क्या होगा 3, यानी ऑर्बिट नंबर ये कौन सा पीरियड को बिलोंग करेगा, ये पीरियड नंबर 3 को बिलोंग करेगा। ये चीजें तुम्हें पीरियड ब्लॉक और ये लिखना निकलवाना सिखाया था मैंने, पीरियड ब्लॉक और ग्रुप निकलवाना सिखाया था, वही बोल रहा है। पीरियड नंबर correspond to the highest principal quantum number। यही मैं बोला था ना कि ये जो वैल्यू है सबसे लास्ट वाला ही हाईएस्ट होगा ना। अगर मैं बोलूं कॉपर का 1s2 2s2 या आइडियल का ले लो 26, 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। मैं तुम्हें क्या बोला था, पीरियड कौन सा होगा, डी वाला मेयर नहीं लेना है, लेने के लिए बोला था ना, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम लेना है और पीरियड उसी से पीरियड से बिलोंग करेगा। तो पीरियड नंबर 4 हो जाएगा, पीरियड नंबर 4 हो जाएगा। वही बोल रहा है पीरियड नंबर correspond to the highest principal quantum number। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो नंबर है n ऑर्बिट नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जितना ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतना ही इसका पीरियड नंबर होगा। यहाँ पीरियड नंबर 3 है, थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा, और ये पीरियड नंबर 4 यानी फोर्थ पीरियड से बिलोंग करेगा। यही लाइन होता है, लिख लियोगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो सारे जो पीरियड है वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है और नोबल गैस पे ये फिनिश हो जाता है। जितना उसका क्वांटम नंबर हाईएस्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो उससे पीरियड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे फर्स्ट पीरियड contain 2 element। first period contain 2 element so equivalent period consist 8 18 18 और 32। एलिमेंट सिक्स पीरियड के बारे में बोला, कह रहा है कि फर्स्ट पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट होते हैं। बात सही है, हीलियम और हाइड्रोजन 2 ही एलिमेंट होते हैं। बाकी पीरियड में
8 18 8 18 18 32। तुम बाकी पीरियड में देखोगे तो सेकेंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में और फिफ्थ पीरियड में 8 8 18 18 32 एलिमेंट होते हैं। इसीलिए बोला गया है कि सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड जो है वो 2 है और लॉन्गेस्ट पीरियड जो है वो 6 को बोला गया। देखो अभी 7 को नहीं बोलते, 7 में भी 32 है, लेकिन अभी उस पे इन्वेंशन चल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं है, इसीलिए हम 7 को लॉन्गेस्ट नहीं बोलते। पीरियड नंबर 6 में सबसे ज्यादा एलिमेंट होते हैं और वो है, सबसे ज्यादा पीरियड होता है और वो है पीरियड नंबर 6, जिसमें 32 एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, देयर आर 4 block in there are 4 block in modern periodic table. There are 4 block in modern periodic table: S, P, D, F. There are 4 block in modern periodic table: S, P, D, F. S block hold 2 group, फर्स्ट ए जिसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल और सेकेंड ए जिसको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट ए इज नोन एज अल्कली मेटल और सेकेंड ए इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट ए इज नोन एज अल्कली मेटल और सेकेंड वन इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।